मेरा आज का वीडियो सर्वनाम पर है, जिसमें हमने दिए हैं सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद। तो इस तरह मैंने इसका एक ये TLM बनाया है। यहाँ पर पहले सर्वनाम की परिभाषा दी गई है। जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इसी तरह हम उन्हें पूरे वाक्य में भी उदाहरण दे सकते हैं। एक दिन वह जंगल गया, तो इस पूरे वाक्य में वह सर्वनाम है। उसी प्रकार दूसरा है, वहाँ लिखा हुआ वहाँ कुछ लकड़ियाँ एकत्रित की। अब यहाँ पर कुछ क्या है, सर्वनाम है। इस तरह हम बच्चों को बता सकते हैं। उसी प्रकार हमने इसके भेद भी हमने बताए हैं। इसके भेद होते हैं 6 प्रकार के। इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार उसके 6 भेद बताकर हम उसके एक एक भेद पर जाते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम लेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की हमने अंदर ये परिभाषा भी लिखी हुई है। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसी तरह निश्चयवाचक में भी हमने यहाँ पर उसकी परिभाषा दी है। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए यह, वह, ये, वे। इसी तरह उसे वाक्य में भी हम उदाहरण देकर समझा सकते हैं। यह लड़की है। अब इस वाक्य में क्या है, निश्चयवाचक यह। इस तरह हम बच्चों को बता सकते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई या कुछ। इसे वाक्य द्वारा उदाहरण देकर बता सकते हैं। जैसे कोई आ रहा है। अब इस वाक्य में कोई क्या है, अनिश्चयवाचक। उसी प्रकार आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे। अब इसे हम एक वाक्य द्वारा समझा सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो। अब इसमें क्या है, तो इसमें आ गया है हमारा क्या। ठीक है, इसमें है क्या। उसी प्रकार हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वैसा, जैसा। अब इसका भी एक वाक्य बना लेते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। तो इसमें क्या है, जैसा और वैसा। ये है इसका संबंधवाचक वाक्य। अब आखिरी है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं। अब इसे भी वाक्य द्वारा समझाए। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। अब इस वाक्य में क्या है, अपना। इसमें क्या है, अपना। इस प्रकार बच्चों को बड़ी आसानी से इसे समझाया जा सकता है। इस प्रकार मेरा आज का TLM है सर्वनाम के भेद।